तुम्हारे जैसे लोग न जाने कितने आए और गए। हम सभी जानते हैं इस तरह की बातें करने वालों की मानसिक अवस्था क्या होती है। मान्यवर तो इंसान पहचानने में विलक्षण थे। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। किसे पता था कि रोपड़ के ख्वासपुर गांव का यह रैदासी सिख लड़का ज्योतिराव फूले पेरियार के राह चलते हुए डॉक्टर बाबा साहब के बाद खाली हुई कड़ी को जोड़ने के लिए पैदा हुआ है। अपनी महान महापुरुषों की किताबों का गहरा असर उनके साथियों और उनके द्वारा जागरूक किए गए नवयुवकों पर भी पड़ा। लोग समर्थन में इकट्ठे होने लगे, जिसकी पहली झलक 6 दिसंबर 1978 में बामसेफ के रूप में दिखी। हालांकि मान्यवर ने इसकी शुरुआत 1970 में ही शुरू कर दी थी। उद्देश्य था पिछड़ों, अति पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को एकजुट करने और राजनीतिक ताकत बनाने का अभियान, जो सीधे तौर पर राजनीति में शामिल तो नहीं थी, लेकिन उद्देश्य राजनीतिक एकता थी। फिर इसके बाद दलित शोषित समाज संघर्ष यानी DS4 का वो गठन किए। उद्देश्य था हाशिए पर गए दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय को एक साथ लाना। इसकी स्थापना भी इनने 6 दिसंबर 1981 को की। मान्यवर के लिए साल का 6 दिसंबर यानी बाबा साहब के महापरिनिर्वाण का दिन संकल्प दिवस के रूप में होता था। DS4 के जरिए सामाजिक आर्थिक बराबरी का आंदोलन घर घर में, जन जन में, झुग्गी झोपड़ियों तक में पहुंचने लगा। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला और छात्र विंग में भी बांटा गया। जाति के आधार पर उत्पीड़न और बराबरी जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता तथा बुराइयों के खिलाफ आंदोलन करने को प्रेरित करना, लोगों के बीच इस तरह ग्राउंड लेवल पर काम करना आधुनिक भारत के इतिहास में अपने आप में अद्भुत, अनोखा और महान कार्य था। ये बाबा साहब का वो अधूरा सपना था जिसे मान्यवर पूरा करने के लिए जी जान से लगे हुए थे। मान्यवर काशीराम जी के कार्यों की फहरिस्त बहुत ज्यादा लंबी है, जिसे एक वीडियो क्या कई वीडियो में भी समेटा नहीं जा सकता। 9 अक्टूबर मान्यवर काशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। ऐसे में इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम भी उनके अधूरे सपनों को जानें। बुद्ध के अधूरे सपनों को सम्राट अशोक ने पूरा किया था। मार्क्स के सपने लेनिन ने पूरे किए। ज्योतिराव फूले, पेरियार स्वामी सहित कबीर, रैदास, नानक देव जी सहित सभी महापुरुषों के सपने बाबा साहब ने पूरे किए। ऐसे में मान्यवर काशीराम जी के सपने उनके महापरिनिर्वाण के दिन जानना अत्यंत जरूरी है, जिसमें से उनके 2 मुख्यतः सपने थे। पहला सपना था 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उनका नारा था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों से शोषित समाज में जागृति आने लगी और दलित, पिछड़े तथा अल्पसंख्यक सत्ता प्राप्ति के लिए तैयार होने लगे। काशीराम जी का कहना था कि हमारा एकमात्र लक्ष्य इस देश पर शासन करना है। इसके लिए वे निरंतर प्रयास करते रहे। पिछड़े, अति पिछड़ों में चेतना जगाने के लिए मान्यवर काशीराम अपने मकसद में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। यूपी में सरकार भी बना डाली और धीरे धीरे वे दिल्ली की ओर भी बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से उनके स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। 2003 में वे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिए और उनके जीते जी देश के शासक बनने का सपना अधूरा रह गया। उनका एक जो दूसरा सपना था वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको और भी गौर से सुनिएगा। जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर निश्चय किए थे कि वे हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं, अंततः 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध मार्ग अपना लिया। ठीक उसी प्रकार मान्यवर काशीराम जी ने भी 2002 में यह प्रण लिया था कि 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध मार्ग ग्रहण करने के 50वीं वर्षगांठ पर वे 5 करोड़ अनुयायियों के साथ धर्मांतरण कर बौद्ध मार्ग अपना लेंगे। मगर ये सपना भी उनका सपना ही रह गया, क्योंकि 9 अक्टूबर 2006 को वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए।
तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी देशवासियों को यह पता चल सके कि हमारे महान महापुरुषों के क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और उनके क्या क्या अधूरे सपने बचे हुए हैं। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।